अब बात करें भारत को हिंदू राष्ट्र होने की, तो क्या लगता है कि होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? नहीं, सारे होता है ये हमारा देश है तो हम दूसरे कंट्रीज में जाते हैं तो हम सेकंड या थर्ड सिटीजन होते हैं, बट यहाँ पर फर्स्ट सिटीजन होना का हमारा अधिकार तो है ना, और हमें सारे राइट्स भी मिलने चाहिए। बिल्कुल मिलने चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरे कंट्री में जाते हैं तो नहीं मिलते हैं, बट दूसरे कंट्री के लोग यहाँ हमारी कंट्री में आते हैं तो उनको सारे राइट्स मिल जाते हैं भी नहीं, क्योंकि ये हमारी कंट्री है तो हमें फर्स्ट राइट तो हमारे बच्चों। बागेश्वर बाबा जो हैं काफी लंबी लंबी पदयात्राएं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना के छोड़ेंगे। बिल्कुल, मैं उनके साथ हूं और मैं भी चाहती हूं कि ये हिंदू राष्ट्र ही बने। और मोदी जी जो कर रहे हैं, आई थिंक और कोई कर नहीं सकता। मैं भी उन्हीं के साथ हूं और यही है, और मैं यही करती हूं, और मैं भी उन्हीं की तरह स्किल भी करती हूं। लेडीज को फ्री ऑफ कॉस्ट मैं उनको हुनर देती हूँ। मैं हुनर देती हूँ। हाँ, मैं उनको बता क्या क्या बताती है, एक बार बताएंगे थोड़ा सा कि जैसे कि आप देखिए, जो लेडीज होती है, जो सिंगल मदर्स हैं, अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो हाँ, बेसहाय नहीं है, कोई लेडीज बेसहाया नहीं है, सर्वशक्तिमान है। आप शक्ति देवी के मंदिर में जाके ऐसा नहीं कह सकते, बट ठीक है, बट उनको जो नहीं आइडियाज नहीं है वो क्या कर सकती हैं तो वो हम उनको पॉलिश करते हैं और उनको हम डी रूट में ना जाके हम उनको पूरा निचोड़ सा देते हैं। उम्मीद की चिंगारियां हम उनका जूस पिलाते हैं। तो आंटी, मैं एक और आखिरी सवाल, देखिए भारत में जो है वक्फ बोर्ड भी है, क्रिश्चियन बोर्ड भी है, लेकिन सनातन बोर्ड यानी जो भारत का बहुसंख्यक समाज है, 100 करोड़ हिंदू जो है, उनका जो है एक बोर्ड नहीं है। तो क्या हिंदू राष्ट्र और बोर्ड होना चाहिए या? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्या लगता है कि 1965 में जब ये सेकुलरिज्म लिखा गया इंदिरा गांधी के टाइम पे, क्योंकि 1947 में नहीं था, 65 में लिखा गया था, तो ये किस हद तक जो है न्याय हुआ हिंदुओं के साथ? नहीं, अन्याय नहीं बोल सकते, ठीक है, उस समय उन्होंने किया। तो अन्याय बोलेंगे? नहीं, हम जागृत हुए हैं ना। तो अभी हमें पूरा हिंदू धर्म को, जितने भी हिंदूज हैं, सबको एकत्रित होके और ये करना चाहिए, और मोदी जी के हाथ स्ट्रॉन्ग करना चाहिए ताकि वो इस चीज को अप्लाई कर सके। जैसे मोदी जी की उम्र हो रही है, तो क्या लगता है कि कौन जो है आगे पद्धति संभाल सकता है? नहीं, वो मेरा काम नहीं है। मैं हुनर दे सकती हूँ, मैं अपनी आइडियाज दे सकती हूँ। देखिए, हर का एक अपना एक रोल है, आप उसी रोल पे ही तो आप काम करेंगे ना। जजेस का नमस्कार, कैसे हैं? बोलिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी, सर दिल्ली से ही है? हाँ, दिल्ली से। सर, सनातन बोर्ड और हिंदू राष्ट्र पर आपकी क्या एक राय है? ये है, सनातन बोर्ड तो होना चाहिए, अच्छा, हिंदुओं के लिए एकत्रित होना चाहिए, ये मेरी अपनी राय है। सर, कौन नेता सक्षम दिख रहा है? पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ या अमित शाह, या फिर कोई और जो विपक्ष में से हो? देखो जी, इस समय से देखा जाए तो पीएम मोदी ही सेक्शन चल रहा है। अच्छा। क्योंकि हर जगह चाहे कैसे भी कहते हैं बेईमानी जीत रहा है, लेकिन इस समय मोदी ही चल रहा है। माँ झंडे वाला मंदिर के बाहर का इलाका है, मंदिर परिसर के बाहर जो है हम खड़े हैं, और मंदिर का प्रांगण आप देख सकते हैं कि यही से जो है शुरू होता है। और आज जो मांग जो चल रही है, या लोगों के बीच हम जो उनका एक मन की बात जो ले रहे हैं, वो केवल हिंदू राष्ट्र को लेकर ही है कि उस पर क्या एक सोच रखते हैं, क्योंकि कुछ लेफ्टिस्ट और वामपंथी लोगों की एक सोच ये होती है कि हिंदू राष्ट्र भी उतना ही गुनाह है जितना जो है खालिस्तान, ऐसी तमाम बात आती है। आंटी, कैसी आप? नमस्कार। नमस्कार। दिल्ली से ही है? हाँ जी। आंटी, हिंदू राष्ट्र भारत और सनातन बोर्ड क्या जरूरी है? जरूरी भी है। जरूरी है। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? होना चाहिए। उससे मतलब क्या आप सोचती हैं कि एक देश हिंदुओं का भी होना चाहिए? एक देश हिंदुओं को भी होना चाहिए। होना चाहिए। जैसे देश हमें सिखाया गया है कि सारे जहां से अच्छा, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, उस बात पर कुछ कहना चाहिए? उसमें तो नहीं। बागेश्वर बाबा को जानते हैं आप? बिल्कुल। वो अक्सर हिंदुओं की बात जो है ज्यादा करते हैं, हिंदू राष्ट्र की वो एक बात करते हैं। क्या लगता है भारत हिंदू राष्ट्र जरूरी है होना? देखिए, हर एक राष्ट्र को एक अपना, जैसे पाकिस्तान है, वहाँ मुस्लिम रहते हैं, उनका वो धर्म है, तो हमारा भी होना चाहिए। हम सब धर्मों की इज्जत करें, पर एक हमारी डिग्निटी तो होनी चाहिए ना। ये हर आदमी हमें आके बोल जाए, कुछ भी बोल जाए, ये नहीं होना चाहिए। मैम, भारत में वक्फ बोर्ड भी है, भारत में क्रिश्चियन बोर्ड भी है। भारत में तो अब्दुल कलाम को प्रेसिडेंट बना दिया था भारत ने, तो कोई ऐसा उनके साथ सारी फैसिलिटी वो लोग अवेल कर रहे हैं, कोई उसमें फर्क नहीं है। मोदी जी ने कहीं भी फर्क नहीं करा, लेकिन ये थोड़े ना आप सिर पे चढ़ जाएंगे और हमें कुछ भी करेंगे, दबाएंगे हिंदुओं को, ये बात तो खराब है। तो इस बात में तो हम बागेश्वर बाबा के साथ हैं। मैम, एक आखिरी सवाल और, भारत सेकुलर जो है वो 1947 में नहीं बल्कि 1965 में जो है वो सेकुलर घोषित हुआ था, यानी जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी। तो ये कितना बड़ा जो है अन्याय था हिंदुओं के साथ? बहुत बड़ा। सबसे पहले तो गांधी जी ने ही किया था। उन्होंने मुसलमानों को यहाँ रोक लिया, जिसकी जो मर्जी है वो यहाँ रहे, और उसके बाद वो जो मर्जी करे। हिंदुओं की आबादी घटती चली गई, हमारे एक एक बच्चा होने लग गया, उनके 10-10 बच्चे हैं, तो कौन आबादी बढ़ रही है? उनकी बढ़ रही, कौन फैसिलिटी अवेल कर रहा है?
6 लाख मुसलमानों से भी बस केवल पाकिस्तान के, बाकी 4 लाख हिंदुस्तान तो ये तो उनके साथ सारी फैसिलिटी अगर वो ले जाएंगे तो हमारे को तो कम मिलेगी ना। तो ये तो हिंदुओं के साथ तो अत्याचार हो ही रहा है, और उसके बाद भी वो लोग कहते हैं कि हमें ये हमें वो। आप देखिए हज जाने के लिए कितनी सब्सिडी मिलती है, कहीं और नहीं मिलती। फिर आप बताइए ये तो। मैम कौन लगता है कि नेता सक्षम है? पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह या विपक्ष में से कोई? तीनों सक्षम है। विपक्ष में से तो किसी को कुछ बोलना नहीं चाहती मैं।